जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। और आप जब क्लास 7 से 8 में आते हैं तो आपके मन में कई प्रश्न होते हैं, जैसे कि नई कक्षा में जाने की उत्साह और नई किताबें मिलने की उत्साह। आप जब नए क्लास में आते हैं तो आपको नई बुक भी मिलता है। आप जो बुक होते हैं रंग बिरंगे होते हैं तो पढ़ने में भी बहुत उत्साहित होते हैं। तो आज इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो आज हम साइंस का डिस्कशन करेंगे, यानी कि विज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे कि विज्ञान में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और ये हमें कैसे पढ़ना चाहिए और उन चैप्टरों के नाम क्या क्या है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं इन सब को लेकर। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले अपने गुरुजनों, अपने माता पिता, अपने सरस्वती माता का आशीर्वाद लेकर ओम गणेशाय नमः करके आज की क्लास को शुरू करते हैं। और साथ ही इस पर एक मोटिवेशन भी हो जाए कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत हमेशा उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। इसी मोटिवेशन के साथ आज क्लास को हम समझते हैं। तो आज फर्स्ट डे है हमारा साइंस का क्लास 8 का। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं कि साइंस में कितने चैप्टर है और हमें पढ़ने कितने हैं, ठीक ना। तो लगभग आपके साइंस यानी कि विषय सूची आप देखिए तो 18 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 18 चैप्टर है। आप नींद लीजिए, एक चैप्टर को आप 2 दिन भी समय देते हैं अपने से सेल्फ रीड करके, तब आपको मतलब कि 1 महीना से 1.5 महीना में आपका खत्म हो जाए। लेकिन आप सेल्फ रीड कीजिएगा, तब आप नहीं कीजिएगा यानी कि क्लास के भरोसे रहिएगा तो वो तो लंबा जाएगा। लंबा क्यों जाएगा बताते हैं। क्लास में क्या होता है, एक एक टॉपिक को कवर किया जाता है, यानी कि एक टॉपिक को हम बताएंगे, आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। जब आप खुद पढ़िएगा तो उसको आपको सिर्फ पढ़ना होता है, समझना होता है, आगे बढ़ना होता है, ठीक ना। इसलिए समय लगता है क्लास में, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहला आपके 18 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है और 18 चैप्टर तक का क्या नाम है आज हम आपको बताते हैं। आज हमारा क्लास है सिर्फ विषय सूची, यानी कि जितने भी चैप्टर है उनके नाम। इसके बाद कल हम आगे फसल उत्पाद एवं प्रबंधन चैप्टर के बारे में समझेंगे, ठीक ना। चलिए, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल क्या होता है? फसल कोई भी पौधा जो होता है हम एक साथ लगाते हैं उन्हीं को हम फसल कहते हैं। उत्पादन यानी कि जो हम उसको उगाते हैं। प्रबंधन यानी कि धान या गेहूं जो भी फसल होते हैं, देखते हैं जिस समय जो भी फसल होते हैं उसका हम क्या करते हैं? प्रबंधन करते हैं। क्योंकि कोई भी फसल हमेशा नहीं उगाया जाता है, क्योंकि जलवायु के कारण क्या होता है। जलवायु होता है कि अलग अलग समय में तापमान अलग होते हैं और मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसीलिए किसी खास फसल का क्या करते हैं हम? प्रबंधन करते हैं, जैसे कि हम कोठी में रखते हैं, इसी प्रकार से, ठीक ना। चलिए, इसके बाद है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव जो ऐसे जीव होते हैं जो हमको खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, उन्हीं को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, ठीक ना। चलिए, इतना समझ गए। थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे संश्लेषित तंतु और प्लास्टिक। संश्लेषित तंतु क्या होता है और प्लास्टिक क्या होता है? संश्लेषित तंतु समझिए कि आप जिससे वस्त्र बनता है, या हम जो शर्ट पहने हुए हैं वो किससे बना होगा? तंतु से बना होगा। तो किस किस प्रकार के तंतु होते हैं, वस्त्र को कैसे बनाए जाते हैं, इनके बारे में हम समझेंगे, ठीक। इसके बाद धातु और अधातु। धातु क्या होता है? चमकीला होता है धातु, लेकिन चमकीला नहीं होता है। तो धातु कौन कौन सी वस्तुएं धातु है, कौन सी वस्तुएं अधातु है, इन सब के बारे में समझेंगे। कोयला एवं पेट्रोलियम। कोयला जानते हैं जो खाना बनाते हैं, वो जो धरती के अंदर दब जाता है। पेट्रोलियम गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया जो कि वाहनों में यूज किया जाता है। इसके बाद दहन एवं ज्वाला। दहन क्या होता है? दहन आमतौर पर समझिए किसी भी वस्तु को जलाने वाले ज्वाला, ठीक ना। इसका पौधे तथा जंतुओं का संरक्षण करेंगे। क्या करेंगे? पौधे तथा जंतुओं का संरक्षण। आज क्या हो रहा है, अधिकतर लोग अपनी घर बनाने के लिए टेबल कुर्सी इत्यादि पलंग बनाने के लिए क्या करें? अंधाधुंध क्या करें? पेड़ों की कटाई करें, जिससे क्या होती है? पेड़ की संख्या कम होती जा रही है और इस पेड़ कम होने के कारण वर्षा भी कम होता है, ठीक ना। कोशिका, इसके बाद कोशिका संरचना तथा कार्य। हमारे शरीर में कोशिका होता है, उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। पौधे जंतुओं में जनन। इसके बाद है कि एक जो पौधा होता है, एक पौधे से 2 पौधा कैसे होता है, 3 पौधे कैसे होते, इन सब के बारे में हम पौधे तथा जंतुओं के चैप्टर में जानेंगे।
किशोरावस्था। 10वां चैप्टर क्या है आपका? किशोरावस्था। किशोरावस्था वो होता है जो आपके शरीर में कई परिवर्तन होने लगते हैं, यानी कि आपको मूछ आना शुरू हो जाता है, आपका दाढ़ी आना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से कई आंतरिक परिवर्तन और कई बाह्य परिवर्तन होते हैं, ठीक ना। चलिए, बल और दाब, किसी भी वस्तु को हम दाबते हैं या बल देते हैं, इसके बारे में समझेंगे। घर्षण क्या होता है? घर्षण कोई भी चीज़ को हम जब रगड़ते हैं ना, उनके बारे में तो जितने हैं उस चैप्टर के नाम है। इसके बाद इसमें जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। क्या करेंगे? डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद ध्वनि समझते हैं कि आप कभी सोचे हैं कि एक मनुष्य कितना मतलब आवाज़ सह सकता है, इसके बाद उसका कान आवाज़ यानी कि बहरा हो जाएगा, मतलब कि सुन नहीं पाएगा, कि कितना धीरे बोलेंगे तब भी समझ पाएगा। नहीं आ रहा है कुछ हम बोले तो अभी समझ में नहीं आए, तो इसी प्रकार हम ध्वनि में जाने कि कितना हर्ट है से हमारे कानों को आवाज़ सुनाई दे सकता है और इसके बाद नहीं देगा, ठीक ना। चलिए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा जानते हैं, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो आपके घर में करेंट बह रहा है वो कितना स्पीड से बह रहा है, जैसे लाइट का यूज क्या होता है, बल्ब कैसे जलता है, फ्यूज कैसे काम करता है, इन सब के बारे में हम 14 चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ प्राकृतिक परिघटना। कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं समझते हैं आप? कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं जैसे कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया। देखिए, एक होता है मानवकृत घटना, एक होता है प्राकृतिक। तो मानवकृत जो मनुष्य करता है, जैसे मनुष्य क्या किया, कोरोना वायरस को फैला दिया चीन के वुहान शहर। इसके बाद है प्रकाश। प्रकाश यानी कि जो भी आप रोशनी देखते हैं उसके बारे में। तारे एवं सौर परिवार, आपको पता होंगे सौर परिवार में कितने ग्रह है? 8 ग्रह है, उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। 18 चैप्टर क्या है? 18 है वायु जल का प्रदूषण। वायु में हम सब क्या करते हैं? वायु और जल में हम प्रदूषण फैलाते हैं, कई गंदी चीज़ों को हम इसमें फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है? वायु प्रदूषित होता है, जिससे हमारे सांस लेने भी प्रॉब्लम आता है, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन फर्स्ट क्लास के साथ, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।